प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरे वचनों को सीखने के लिए। राजा तू हमें मदद कर, सहायता कर। शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति को मांगते हैं और ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हमने रूत की पुस्तक तक पढ़ा था और आज हम पहला शमूएल और दूसरा शमूएल की किताब को पढ़ेंगे। बहुत ही प्रार्थना पूर्वक आइए हम प्रभु के उपस्थिति में बैठें और इस पुस्तक को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला और दूसरा शमूएल का किताब, ये शुरुआत में एक ही किताब था। वो बाद में जब इसका ट्रांसलेशन हुआ, सेप्टजेंट जो बोलते हैं, जो कि द ग्रीक ट्रांसलेशन ऑफ ओटी माना जाता है, तो उस सेप्टजेंट में ट्रांसलेटर्स ने, अनुवादकों ने इसको पहला शमूएल और दूसरा शमूएल में बदल दिया, अन्यथा ये पूरा किताब एक ही है। तो जब आप एक ही किताब के रूप में देखेंगे तब आपको वो पूरा जो स्टोरी है अच्छे रीति से समझ में आता है। अब हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। शमूएल जो नाम है, उस नाम का अर्थ है हर्ड ऑफ गॉड। इसका मतलब परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, या उसको आप सरल रूप से कहते हैं प्रार्थना का उत्तर, आंसर ऑफ प्रेयर्स। मेरे प्रियो, आप शमूएल का पुस्तक पहला ही अध्याय आप पढ़ोगे तब ये कहानी क्या है शमूएल का, वो आपको समझ में आ जाएगा। एल्काना नामक एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। उसके दो पत्नियां थी, एक हन्ना और दूसरा पनीना। और हम देखते हैं पनीना को बच्चे थे, लेकिन हन्ना को संतान नहीं था। और ऐसे में आप जानते हैं एक स्त्री के जीवन में क्या कुछ गुजरता है। वो बहुत दुखी थी, परेशान थी, क्योंकि उसे सताया जाता था। और हम देखते हैं कि ऐसे में जो पनीना थी वो हन्ना को चिढ़ाती थी। इसका मतलब उसके दुख को और बढ़ाती थी। एक स्त्री के लिए संतान ना होना तब भी और आज भी बहुत ही दर्दनाक बात होती है। लेकिन यहां पर एक रुचि में बात यह है कि जो पति था एल्काना, वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था हन्ना से, लेकिन फिर भी हन्ना दुखी थी। और जब आप नीचे पढ़ोगे, वो देवालय में जाकर रोती थी, आंसू बहाती थी, प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरी दुहाई सुन ले, मेरे बिलखने को देख ले, मेरे आंसू को देख ले। लेकिन
वहां पर भी गलतफहमी हुई। जो याजक थे एली, उन्होंने देखा ये कुछ कुछ बुड़बुड़ा रही है, तो उसने कहा कि क्या ये नशा तो नहीं की, या इसने शराब तो नहीं पी रखा। तब उसने बोला, याजक नहीं, मैं तो अपने दिल के दर्द को प्रभु के सामने उंडेल रही हूं, मैं बहुत ही व्याकुल हूं। वो सब आप पहले अध्याय में पढ़ते हैं। तब एली ने कहा, शांति से जाओ, तुम जो भी प्रार्थना कर रहे हो, इज़राइल का परमेश्वर तुम्हें, है ना, उस प्रार्थना का उत्तर दे। और इसके बाद जब आप नीचे देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना के प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने उसके कोख को खोल दिया, और ऐसे में जो अद्भुत रीति से जो संतान उत्पन्न हुआ, उसका नाम है शमूएल। अब इसने प्रभु से एक प्रतिज्ञा ली हुई थी, क्या? कि प्रभु तू मुझे अगर एक संतान देगा, मैं उस संतान को तेरे आलय में सौंप दूंगी, ताकि वो तेरे लिए जिए, तेरी सेवा करे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसको संतान दे दिया, बेटा उत्पन्न हुआ, शमूएल नाम दे दिया। लेकिन यहां पर रुककर एक बात समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुआएं या प्रार्थनाएं करते हैं और करते समय बहुत कुछ शपथ भी लेते हैं। प्रभु ऐसा कर दे तो मैं ये कर दूंगा, प्रभु मेरा सैलरी बढ़ा दे तो मैं ऐसा कर दूंगा तेरे राज्य के लिए। बहुत सारे लोग प्रतिज्ञाएं लेते हैं लेकिन पालन नहीं करते, पूरा नहीं करते। इस स्त्री को, हन्ना को, है ना, हमें शाबाशी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने जो वायदा किया था वैसा ही उस बेटे को, उस शमूएल को देवालय में जाकर सौंप दिया। है ना, पहला अध्याय, पहला शमूएल पहला अध्याय और उसका 21वां पद पढ़ोगे तो वहां पर यह बात लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ दूं। I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked of him. मैंने इस पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ठीक है, और फिर वो 28वें पद पे, 27-28 जब आप पढ़ोगे वहां पे लिखा है, So now I gave him to the Lord. ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। वर्सेस 27, यस। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, 28, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। सो जो उसने वादा किया था, हन्ना ने उसको निभाया। तो ये तो बात आप समझ गए, शमूएल का जन्म कैसे हुआ, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता चल गया। अब शमूएल एक ऐसा व्यक्ति बन गया, ऐसा याजक बन गया जिसने
इज़राइल के ना पहला राजा शाऊल को, उसके बाद दूसरा राजा दाऊद को अभिषेक किया राजा के रूप में। और उतना ही नहीं, देखिए ये वही शमूएल था जिसने इज़राइल को पूरी तरह एक राजकीय रीति से स्थापना में मदद किया। इसका मतलब देखो, इससे पहले क्या था, इज़राइल वॉज अंडर थियोक्रेसी। इसका मतलब इज़राइल परमेश्वर के सीधा अधीन में था। तो परमेश्वर कभी याजकों को, कभी न्यायियों को, है ना, कभी अलग अलग भविष्यद्वक्ता, है ना, याजक, ऐसे कईयों को प्रभु इस्तेमाल करता और इज़राइल को अगुवाई करता था। लेकिन अब इस किताब में हम देखते हैं थियोक्रेसी हट रहा है और उन्होंने कहा हमें एक राजा चाहिए, तो मोनार्की में आ जाता है। मोनार्की का मतलब होता है जहां पर राजा शासन करता है। सो उन्होंने परमेश्वर से कहा हमें राजा चाहिए हमारी अगुवाई करने के लिए। इसका मतलब अब तक जो परमेश्वर चलाता था उस पर से उनका विश्वास हट रहा है और अब उनको कोई एक राजा चाहिए जो उनकी अगुवाई करे। सो ये जो बदलाहट है थियोक्रेसी टू मोनार्की, उसमें दाऊद का सबसे बड़ा एक भाग है कि उसने इज़राइल के ऊपर ऐसा जो राजकीय रीति आई उसको सुचारू रूप से चलाने में, शुरुआत करने में शमूएल ने मदद किया। अब आपको पता चल गया कि पूरे इज़राइल के लिए शमूएल कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था। शमूएल को जब प्रभु के भवन में, देवालय में सौंपा गया, हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि उसके चारों ओर क्या घट रही है, चाहे पाप वहां घट रहा है ना, दुष्टता घट रही है, उसको किसी और चीज से मतलब नहीं था। शमूएल केवल परमेश्वर और उसकी सेवा करना चाहता था। उसको बाकी चीजों से, पाप से, दुनियादारी से, है ना, किसी भी दुष्टता से कोई भी लेन देन नहीं था। यह खूबी थी शमूएल का। अब एली उस समय याजक थे। एली के पुत्र भी दुष्टता करते थे, पाप करते थे, लेकिन बाइबल में हम बार बार एक चीज जो शमूएल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो बहुत ही रुचि में है। 2:26 पढ़ दें तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with the people. और आप नीचे पढ़कर देखोगे, पूरे इज़राइल के अंदर कोई वचन नहीं मिलता, कोई दर्शन नहीं मिलता, कोई भविष्यवाणी नहीं, एक सूखा, आत्मिक रूप से सूखापन, ऐसे अवस्था को हम देखते हैं। लेकिन बाइबल हमें बतलाता है तब भी परमेश्वर शमूएल से बातें करता था। शमूएल को दर्शन मिला, शमूएल को प्रभु वचन देता था और शमूएल प्रभु में और लोगों के बीच में, है ना, बढ़ता गया,
आत्मिकता में बढ़ता गया। इससे आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर इज़राइल को, जो कि अब प्रभु के सीधे गाइडेंस से हटकर एक राजा के अधीन जाने वाले थे, उससे पहले परमेश्वर एक शमूएल को याजक के रूप में तैयार कर रहा है, अगुआ एक नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहा है, एक भविष्यद्वक्ता के रूप में तैयार कर रहा है ना। इज़राइल के जीवन में हम देखते हैं शमूएल का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये बात आपको मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं। अब जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तीसरे अध्याय में शमूएल का बुलाहट के बारे में हम पढ़ते हैं और किस रीति से उसने ये बातें एली याजक को बताया, वो सब कहानी आप जानते हैं। इन सब के बीच में यहां पर आप तीसरा अध्याय का आखिरी पद पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, The Lord continued to appear at Shiloh, and there he revealed himself to Samuel through his word. परमेश्वर अपने वचन से ना शमूएल से बातें किया या बातें करता रहा। इज़राइल की अवस्था खराब थी, लेकिन देखिए प्रभु अपने संतान से ना बातचीत कर रहा है। ठीक है, ये तीसरे अध्याय में हम देखते हैं। चौथे अध्याय में हम देखते हैं फिलिस्तीनी आए और उन्होंने वाचा के संदूक को है ना कब्जा कर लिया, हड़प लिया और वो लेके चले गए। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। वाचा के संदूक जहां जहां चलता था, इजरायली लोग उसके पीछे चलते थे। हम ये अच्छी तरह जान चुके हैं, पिछले किताबों में हमने ये पढ़ा। लेकिन देखो, अब शत्रु सेना ने, फिलिस्तीनियों ने आकर उस वाचा के संदूक को पकड़ लिया, कब्जा कर लिया। और हम देखते हैं फिलिस्तीनी अब आसानी से इज़राइल से युद्ध लड़े और उन्होंने इज़राइलियों को हरा दिया। इस बीच में एली याजक का मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं। एली याजक के दो पुत्र थे, होफनी और फिनेहास। वो दोनों भी मर जाते हैं। ये जो वाचा का संदूक है वो फिलिस्तीनी कब्जा कर लेते हैं। ये सब बातें चौथे अध्याय में हम देखते हैं। और वहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया है जो कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो कि उसका 21वें पद में है। एक बच्चा उत्पन्न हुआ और देखिए उसका नाम इकाबोद रखा। इकाबोद का मतलब है द ग्लोरी हैज डिपार्टेड फ्रॉम इज़राइल। इज़राइल के ऊपर से परमेश्वर की महिमा वंचित हो गई या रहित हो गई। इसका मतलब इज़राइल का अवस्था अब क्या है? परमेश्वर उनके मध्य में अब नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। क्योंकि यहां पर लिखा है फिनेहास की पत्नी जो गर्भवती थी और वो बच्चा जन्मने ही वाली थी कि उसने ये सब खबर सुना कि परमेश्वर का वाचा का संदूक को कब्जा कर लिया फिलिस्तीनियों ने
उसका प्रसव वेदना शुरू हो गया। सबने उसको सांत्वना दी कि आपने एक बेटे को उत्पन्न दिया है, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसने कहा इज़राइल के ऊपर से महिमा निकल गई, इकाबोध। ये अवस्था थी इज़राइल की। अब आप 5वां अध्याय पढ़ोगे, ये वाचा का संदूक जहां जहां गया वहां सब बीमारियां फैलने लगी, वहां सब दिक्कतें आने लगी। और इस बीच में अब देखिए इज़राइल का हाथ क्या होगा, इज़राइल का हालात क्या होगा। परेशान है, हार रहे हैं, दिक्कतें हैं। लेकिन देखिए ये वाचा का संदूक जहां जा रहा है, जहां पहुंच रहा है, वहां पर भी तो बीमारी हो रही है, फोड़े आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, है ना, लोग परेशान हो रहे हैं। और अंत में वो कहते हैं कि अरे इस वाचा के संदूक को वापस भेज दो, क्योंकि हम सब परेशान हो रहे हैं। तो हम 6वां अध्याय जब हम आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं इज़राइल के पास वापस उस वाचा के संदूक को भेजा जाता है। ठीक है, उसका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, या आप मान लीजिए एक आउटलाइन अगर आप पढ़ेंगे तब आपको पहला शमूएल और दूसरा शमूएल दोनों समझने में आसान होगा। इसका मतलब रूपरेखा। पहली बात देखना, अब न्यायियों से हटकर राजाओं का समय आ रहा है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं। देखो, इज़राइल के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो न्यायियों के समय के बाद वहां पर एक यूनाइटेड किंगडम शुरू हो जाता है, संयुक्त राज्य या संयुक्त साम्राज्य, है ना। तो एक संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम वहां पर प्रारंभ होता है। संयुक्त जो राज्य है उसमें हम मुख्यतः देखते हैं 3 राजा आए। पहले शाऊल, दूसरा दाऊद, तीसरा सुलेमान। और इस संयुक्त जो राज्य हुआ उसमें तीनों ने 40-40-40, इसका मतलब कुल मिलाकर 120 साल इन्होंने राज किया। तीनों ने 40-40-40, और इस प्रकार पूरा इज़राइल यूनाइटेड था, संयुक्त राज्य था। और फिर सुलेमान की मृत्यु के बाद वो विभाजित हो गया, डिवाइडेड हो गया, जिसको हम बाद के पुस्तक में देखेंगे। तो पहला शमूएल और दूसरा शमूएल जब हम पढ़ते हैं तो हां, इसमें शमूएल की बात आती है। उसके बाद हम देखते हैं शाऊल राजा बना, शाऊल का 40 साल, ठीक है, और उसके बाद शाऊल का मृत्यु, और फिर दाऊद का जीवन और दाऊद का राज्य। ठीक है, इस विषय में हम पहला और दूसरा शमूएल में देखते हैं। तो अब मैं रूपरेखा आपको बता दूं। चैप्टर 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक पहला शमूएल, शमूएल का जन्म और उसका बुलाहट को बतलाता है। द बर्थ ऑफ शमूएल एंड हिज कॉलिंग। उसके बाद चैप्टर 4 to 6, पहला शमूएल 4 से लेकर 6 तक, द आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा के संदूक के बारे में बतलाया गया। उसके बाद हम देखते हैं
7 और 8 ये जो 2 अध्याय है, इसमें हम देखते हैं इजरायली लोग एक राजा का मांग कर रहे हैं। इजराइट्स डिमांडिंग फॉर अ किंग। इन 2 अध्यायों में हम देखते हैं 7 और 8। उसके बाद जब आप 9वें अध्याय से पढ़ोगे तब शाउल्स रेन 9 to 15, चैप्टर 9 to 15, 9 से लेके 15 अध्याय तक शाउल को कैसे अभिषेक किया गया और शाउल ने कैसे उसको राजा बनाया और शाउल ने कैसे शासन किया और उसके जीवन काल में क्या क्या हुआ, वो सब हम 9वें अध्याय से लेके 15वें अध्याय तक देखते हैं। और उसके बाद जो आखिरी भाग है वो है दाऊद का ऊपर आना। ओके, द राइज ऑफ डेविड। ये चैप्टर 16 टू चैप्टर 31, 16वें अध्याय से लेकर 31वां अध्याय पहला शमूएल। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि दाऊद कैसे चुना गया और फिर दाऊद को कैसे अभिषेक किया गया। ये सब बातें हम 16वें अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक पहला शमूएल में देखते हैं। और अब उसका कंटिन्यूएशन है, तो इसलिए मैं दूसरा शमूएल का भी रूपरेखा बता रहा हूं, तो इसको भी आप समझ लो। उसके बाद फिर हम कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर देखेंगे। दूसरा शमूएल 1 से लेकर 10वें अध्याय तक हम देखते हैं दाऊद का शासन, डेविड्स रेन। दाऊद ने किस प्रकार शासन किया है ना, उसका राज्य साम्राज्य कैसा था, उसके बारे में हम पहले अध्याय से लेकर करीब 10वें अध्याय तक हम पढ़ते हैं कैसे उसको राजा बनाया गया। ठीक है, पहले यहूदा के ऊपर और उसके बाद इजराइल के ऊपर, और उसका पूरा विवरण 1 से लेकर 10वें अध्याय तक दूसरा शमूएल में हम पाते हैं। उसके बाद 11 और 12वां जो अध्याय है उसमें दाऊद और बेतशेबा। आप सब जानते हैं दाऊद ने जो पाप किया, गलती की बेतशेबा के साथ, वो इन 2 अध्यायों में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा शमूएल उसका 13 से लेकर 19 तक, चैप्टर 13 to 19, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब पारिवारिक तनाव। दाऊद ने काफी चुनौतियों का सामना किया उसी के परिवार से, उसका विवरण हम 13 से लेकर करीब करीब 19वें अध्याय तक पढ़ते हैं। वो क्या था वो भी हम आगे देखेंगे। और उसके बाद हम दाऊद के अंतिम दिनों की बातें देखते हैं, चैप्टर 20 टू चैप्टर 24 तक, 20 से लेके 24 तक। ओके, सो अब आपको यह रूपरेखा समझ में आ गया, पहला और दूसरा शमूएल का। अब देखिए इस 2 किताबों का जो मुख्य उद्देश्य क्या है उसको समझने का प्रयास करें। मुख्य रूप से हम 3 उद्देश्यों को देखते हैं। पहला, इजराइल का एक इतिहास हमें इन 2 किताबों से, पहला शमूएल और दूसरे शमूएल से, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दूसरा, हमें पता चलता है द नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा है, इन 2 किताबों से हमें समझ में आता है। तीसरा, द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथफुल लीडरशिप,
एक विश्वास योग्य नेतृत्व का अहमियत क्या होती है, वो हम इस 2 किताबों से पढ़ते हैं। सो 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती। ओके, तो हमने बताया, पहला, इज़राइल का इतिहास समझ में आता है। दूसरा, द नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रकृति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है ना, उसके गुण कैसे हैं, वो हमें इस किताब से, इन 2 किताबों से पता चलता है। और तीसरा, द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथफुल लीडरशिप, विश्वास योग्य नेतृत्व का ना अहमियत क्या है, समझ में आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ मुख्य थीम्स हैं, मुख्य विषयों को समझाया गया है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है गॉड्स सॉवरेनिटी, इसका मतलब परमेश्वर का जो महिमा है, उसका हर चीज के ऊपर जो नियंत्रण है, उस बात को इस किताब में हम देखते हैं। मनुष्य के एक एक घटनाओं में या उसके चुने हुए प्रजा में ना परमेश्वर का कार्य क्या होता है, परमेश्वर का सामर्थ क्या होता है ना, उसका पराक्रम क्या होती है और कैसे वो सब कुछ संभालता है, वो हम देखते हैं। दूसरा है लीडरशिप एंड किंगशिप, किस रीति से परमेश्वर राजाओं को बनाता है, उठाता है, ठहराता है और उनके जरिए अपने लोगों को, इसका मतलब इजरायलियों को नेतृत्व देता है। और इसमें हमको सीखने को मिलता है, चाहे वो शमूएल के जीवन से हो, शाऊल के जीवन से हो, दाऊद के जीवन से हो, कि कैसे विश्वास योग्य नेतृत्व करना है, और अगर विश्वास योग्य रीति से करे तो वो कैसे जीत मिलता है, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो क्या परिणाम आता है, वो भी हम इस किताब में देखते हैं। तीसरा जो मुख्य थीम है या मुद्दा जो हम इस किताब में देखते हैं, वो है फेथ एंड ओबीडियंस, विश्वास और आज्ञाकारिता। इसमें जितने भी कहानी हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर पर जो जिसने विश्वास किया, उसका महत्वता को हम देखते हैं। तो प्रभु ने उनके लिए क्या किया, वो हम देखते हैं। चाहे वो दाऊद और गोलियत की कहानी हो, बहुत ही उम्दा कहानी, जो कि पूरे बाइबल में वैसा एक कहानी हमको नहीं दिखता, कि प्रभु पर विश्वास करने वाले एक छोटे से व्यक्ति को प्रभु कैसे इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए, वो हम देखते हैं। चौथा मुद्दा जो हम देखते हैं, गॉड्स प्लान एंड पर्पस। हम देखते हैं परमेश्वर की योजना क्या होती है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, चाहे वो शमूएल के द्वारा हो या शाऊल के द्वारा हो या दाऊद के द्वारा हो। परमेश्वर अपने चुने हुए प्रजा के लिए, इजरायलियों के लिए क्या कुछ नहीं करता ना, क्या क्या उसका उद्देश्य है, योजना है, वो सब हम इस 2 किताबों के अंदर देखते हैं। अब पहला शमूएल और दूसरा शमूएल में कुछ मुख्य नाम है जो हम भूल नहीं सकते। उसमें से एक है शमूएल, जो हमने देखा कि उसका जन्म कैसे हुआ और कैसे देवालय में पला बड़ा, है ना, कैसे एली याजक ने, है ना, उसको बतलाया कई बातें। फिर वो
एली मरा, उसके दोनों बच्चे मरे, लेकिन वो कैसे प्रभु में आगे बढ़ता गया, प्रभु कैसे पूरे इज़राइल में उसको इस्तेमाल करते गया, ये सब हमने देखा। तो वो एक पहला व्यक्ति शमूएल। दूसरा व्यक्ति जरूर है दाऊद। दाऊद का एक जवान, एक लड़का जिसमें लालिमा झलकती थी, ऐसा एक लड़का जो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहां से उसको चुना जाना, अभिषेक किया जाना, फिर राजा बनना, ये सब हम है ना इस 2 किताबों में हम देखते हैं। उस दाऊद, शाऊल, वैसा ही राजा, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, भूलना मत। शमूएल, शाऊल, दाऊद, वैसे ही बेतशेबा का नाम यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके साथ जो कुकर्म हुआ उसका उल्लेख हम इस किताब में देखते हैं। दाऊद ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। बेतशेबा का कहानी हम देखते हैं। वैसा ही यहां पर एक और नाम जो उल्लेखनीय है वो है जोनाथन। हिंदी में योनाथन है। योनाथन और दाऊद का मित्रता को पूरे बाइबल में बहुत ही ज्यादा अहमियत दी गई। फिर जो 2 प्रमुख नाम है, एक है नेगेटिव लाइन में, वो है गोलियत, कि किस रीति से इस दानव को एक छोटे से दाऊद ने प्रभु के सामर्थ्य से हरा दिया। और वैसे ही एक भविष्यद्वक्ता का भी नाम यहां पर उल्लेखनीय है, वो है नाथान, इंग्लिश में नेथन बोलते हैं, जिसने सीधा जाकर दाऊद से कहा, और किसी ने नहीं, तूने ही पाप किया है। ये थे कुछ नाम जो पहला और दूसरा शमूएल के अंदर हम बार बार पढ़ते हैं। तो ये उल्लेखनीय कुछ नाम है। अब दाऊद ने कुछ महत्वपूर्ण गलती की। शमूएल ने भी ऐसा ही शाऊल ने भी ऐसा ही गलती की। जब हम देखते हैं शाऊल को पहला राजा के रूप में नियुक्त किया गया शमूएल के द्वारा, जो कि हम 9वें अध्याय में देखते हैं, क्योंकि एक राजा हमें चाहिए करके जब इजरायलियों ने गुहार लगाई, तो जो कि 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो शमूएल ने देखा कि इजरायली सब राजा की मांग कर रहे हैं। तो 9वें अध्याय में हम देखते हैं शमूएल ने शाऊल को चुना और उसको इजराइल के ऊपर राजा के रूप में अभिषेक किया। उसके बाद आप 10वें, 11वें, 12वें अध्याय सब में उसके बारे में पढ़ते हैं, शाऊल के बारे में। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आओगे, हम देखते हैं 15वें अध्याय पे परमेश्वर ने शमूएल से कुछ बातें कही और शमूएल ने उसको शाऊल तक पहुंचा दी। ठीक है, उन आयतों को मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। शमूएल ने शाऊल से कहा, 15 का 1, यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इजराइल से क्या किया
और जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जा कर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए हुए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पीवे, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधे, सबको मार डाल। तो देखो, शाऊल को अब एक असाइनमेंट मिल रहा है, एक काम मिल रहा है। वो राजा है, ठीक है, और राजगद्दी पे है। हम जानते हैं कि वो भी काफी सामर्थी था, लेकिन यहां पर जब उसको एक काम सौंपा जा रहा है प्रभु के दास के द्वारा, शमूएल के द्वारा, शमूएल नबी सारी बातें उसको अच्छी तरह समझाता है कि जाके अमालेकियों को मार डाल, किसी को नहीं बचाना। उसने आज्ञा पालन किया, हम पढ़ते हैं उसने आज्ञा पालन किया, लेकिन उसने पूरा आज्ञा का पालन नहीं किया। वो गया, सबको तो मार डाला, लेकिन उसने अमालेकी के राजा, है ना, और कुछ भेड़, है ना, और कुछ गाय या बैल मोटे ताजे को चुनकर वो पकड़कर लेके आ गए। अब ये खुशखबरी सुनाना चाहता है किसको? शमूएल को, कि आपने जो मुझसे कहा था मैंने जाकर, है ना, सारे अमालेकियों को खत्म कर दिया। ना, राजा आगाग को पकड़ के लाया। अब जैसे ही वो पास आता है, शमूएल कहता है, आप 15वां अध्याय और उसका 20 से पढ़ोगे तो वहां पर अच्छी तरह लिखा हुआ है। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा था उधर चला और अमालेकियों का सत्यानाश कर दिया। लेकिन देखिए, आप थोड़ा सा उन आयतों को पढ़ेंगे। शमूएल कहता है, तो ये गाय, है ना, बैलों का बम्बाना, ये भेड़ बकरियों का मिमियाना, ये आवाजें कहां से आ रही है? तो वो कहता है, मैं तो बलि चढ़ाने के लिए कुछ अच्छे उसमें से मोटे ताजों को लेके आया। तब शमूएल नबी उदास हो गया, क्रोधित हो गया, और उसने क्या कहा? 15 का 22, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहां पर वो फेमस बात लिखी गई, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका बड़ा बलिदान नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका आज्ञाकारिता चाहिए। और मेरे प्रियो, इस आज्ञा के उल्लंघन से शमूएल शाऊल को कहता है, तुझे राजा के रूप में परमेश्वर ने तिरस्कृत कर दिया है। तो ये कहानी है 15वें अध्याय में, जहां शमूएल शाऊल को सारी बात बता देता है और कहता है कि द लॉर्ड हैज रिजेक्टेड यू, परमेश्वर ने तुझे तिरस्कार कर दिया। पहला शमूएल, अब 16वें अध्याय पे जब आप आओगे तो वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर शमूएल से कहता है, जस्सी के घर, इसका मतलब ईशाई के घर चले जा, और वहां जाने के बाद मैंने
उसके पुत्रों में से, है ना, एक को अगला राजा के रूप में चुना है। तो तू उधर जा, उसको अभिषेक कर। और शमूएल परमेश्वर की बातों को मानकर वो ईशाई के घर चले जाता है। वहां पर जाकर वो सारी बातें बताता है और हम देखते हैं एक एक करके ईशाई अपने पुत्रों को शमूएल के पास लाता है। शमूएल देखता है तो उसको लगता है ये ऊंचे हट्टे कट्टे बड़े, है ना, योग्य लोग हैं। लेकिन तब परमेश्वर ने फेमस एक वचन बताई जो कि 16 का 7 में है, जो हम सभी को आना चाहिए या मालूम होना चाहिए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसकी ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। The Lord does not look at the things human looks at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. और आप देखिए, एक एक करके लाया गया शमूएल के सामने, चाहे वो एलियाब हो या अबीनादाब हो या शम्मा हो। परमेश्वर के आत्मा बार बार शमूएल से कहा, ये नहीं, ये नहीं। 16 का 10 पढ़ोगे, ईशाई ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने, है ना, पेश किया। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा, इनमें से कोई चुना नहीं गया। तब शमूएल पूछता है, क्या यही तेरे पुत्र है कि और कोई बचा है? तो वो कहता है, हाँ, एक छोटू है। देयर इज स्टिल द यंगेस्ट। वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। इसने कहा, जल्दी बुलाओ, वो जब तक ना आए ना मैं बैठूंगा ना खाऊंगा। मेरे प्रियो, उसको बुलाया गया और दाऊद आते ही परमेश्वर कहता है शमूएल से, तेरे पास जो तेल का कुप्पी है वो इसके ऊपर उंडेल दे, इसको अभिषेक कर दे। और मेरे प्रियो, इस रीति से हम देखते हैं शाऊल तिरस्कृत हुआ, लेकिन अगला इजराइल का राजा के रूप में परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया और शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया। ये कहानी हम पढ़ते हैं। और उसके पश्चात अब हम 17वें अध्याय पे जब आते हैं तो मेरे हिसाब से बाइबल का फेमस स्टोरी यहां पर आ जाता है। वो है दाऊद और गोलियत का। गोलियत से पूरे इजरायली लोग डर रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़ा था, इजरायली लोग 2 कदम पीछे जाते। वो ललकार रहा था। लेकिन देखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले उस दाऊद ने, उस जवान लड़के ने, उसने कहा, अब वो पूरा कहानी आप जानते हैं, मैं पढ़वाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं बस हाईलाइट करता हूं कि हम उस कहानी को जानते हैं कि दाऊद पूछता है, शाऊल, ये कौन है जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को ललकार रहा है? 5 चिकने पत्थर को लेकर वो आगे बढ़ जाता है और आप जानते हैं उसने कैसे दाऊद को हरा दिया। इस कहानी से परमेश्वर समझाता है, इज़राइलियों, तुम्हारे बल पे नहीं, तुम्हारे शक्ति पे नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें विजय दूंगा। तुमने मुझे ठुकराया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ठुकराऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर के असीम प्रेम को दर्शाता है। और देखिए, एक छोटे से लड़के के द्वारा इतने बड़े दानव को हरा दिया और परमेश्वर ने इजराइलियों को जीत दिया। और जब आप
18वें अध्याय पे आओगे, इस जीत से जब वापस आए तो है ना, वहां पर उन्होंने आवाजें सुनी कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना, कि शाऊल ने तो हजारों को मारा है लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा है। तो 18वां अध्याय का आप 8 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, Saul was very angry. This refrain displeased him greatly. है ना, मैं आपको हिंदी में भी पढ़ दूं 18 का 8। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और ये कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब से आप देखते हैं एक कड़वाहट शाऊल के अंदर आ गया इस जवान, इस दाऊद के प्रति। और फिर आप 19वें अध्याय वगैरह से अब आगे पढ़ोगे तो आप देखते हैं कि किस रीति से शाऊल दाऊद को मार डालना चाहता था, खत्म करना चाहता था। लेकिन 20वें अध्याय पर, पहला शमूएल 20वें अध्याय पे जब हम आते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसी शत्रु सेना में से, उसी शाऊल के है ना पुत्र को इस दाऊद के साथ मिला दिया। जोनाथन दाऊद का सबसे करीबी मित्र, उसकी मित्रता का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह किया है। और हम देखते हैं उसकी मित्रता के बारे में अगर आप पढ़ोगे कि कैसे शाऊल बार बार, उनके आगे के अध्यायों में आप पढ़ सकते हैं कि कितनी बार शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं हर बार प्रभु उसको बचाता रहा। और यहां तक कि योनाथन ने हर बार दाऊद को मदद की, दाऊद के साथ खड़ा रहा। पूरा कहानी आगे के अध्यायों में लिखा है। 24वें अध्याय पे जब आप आ जाते हो, वहां पर हम देखते हैं शाऊल को अब मारने का एक बहुत ही अच्छा मौका दाऊद को मिला, लेकिन दाऊद ने वो नहीं किया। दाऊद ने कहा, प्रभु के अभिषिक्त को है ना कौन मार सकता है, प्रभु के अभिषिक्त के विरुद्ध उसके ऊपर हाथ कौन उठा सकता है, मैं तो नहीं करूंगा। ये बहुत अद्भुत बातें हैं जो दाऊद के जीवन से हमको सीखने को मिलता है। फिर 25वें अध्याय पे आते हो तो आप देखते हैं एक नाबाल के बारे में, जिसने अपनी कठोरता दिखाई, अपने एटीट्यूड को दिखाया, इसका मतलब खराब चरित्र को दिखाया, और पक्का था कि दाऊद, जिसने बस थोड़ा सा भोजन की बात मांगी थी, थोड़ा सा सहायता कर दो मांगा था, लेकिन उसने बहुत ही बुरा भला कहा, गाली दी। वहीं पर वो मार सकता था, लेकिन उसी कहानी में हम एक अबीगेल के बारे में पढ़ते हैं, जिस स्त्री ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने प्रेम से और उसके क्विक डिसीजन से ना, तुरंत जो उसने निर्णय लिया, उसके द्वारा उसने बहुत बड़ा बचाव कर लिया। और आप जानते हैं कि आखिर में वो कैसे मरा, और फिर उसकी पत्नी अबीगेल को दाऊद ने अपनी पत्नी बना लिया। 26वें अध्याय में आते हो, फिर से शाऊल का जीवन दाऊद ले सकता था, लेकिन दाऊद ने यहां पर भी हम देखते हैं उसको छोड़ दिया।
दाऊद के बारे में और कहानियां आगे के अध्यायों में लिखा है, लेकिन बस जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बताया। अब जब आप पहला शमूएल के आखिरी अध्याय पे आते हो, चैप्टर 31 में, वहां पर हम देखते हैं ये लड़ाई, ये युद्ध, शाऊल कैसे कोशिश कर रहा है बार बार दाऊद को मारने के लिए, और दाऊद हर बार बचता है, परमेश्वर बचाता है। और जब दाऊद को मौका मिलता है शाऊल को खत्म करने का, वो मारता नहीं है। ये सब अद्भुत कहानियां सब पढ़ने के बाद जब 30वें अध्याय में आते हो, दाऊद जहां अमेलेकियों को मारता है, वहां पर भी एक बहुत ही अच्छा एक बात हमको समझने को आता है। वो क्या है? आप 30 का 9 और 10 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है करीब 600 लोग उसके साथ थे, उसमें से 200 थक गए, वो वहीं रहे, 400 उसके साथ लड़ने के लिए गए। और उस पूरे कहानी को आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा वो 400 लड़े, जीते और वापस आए। जब वापस आए तो ये जो 200 थे जो थक गए थे और वो पीछे ही रह गए थे, उन्होंने कहा ये तो लड़ने के लिए नहीं आए, तो हम जो जीत कर लूट लेकर आए हैं ना, क्योंकि अब इन्होंने पूरे अमालेकियों को हरा दिया है, सो उनका पूरा सामान जो लूटा है लेकर आए हैं। उन्होंने कहा हम इनके साथ इसको शेयर नहीं करेंगे। लेकिन एक अगुआ होने के नाते दाऊद ने जो उत्तर दिया वो मेरे और आपके लिए बहुत ही सोचने योग्य है। दाऊद ने 30वां अध्याय उसका 23 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, दाऊद ने कहा, है मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा ना करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है, और उसने हमारी रक्षा की है। उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया, और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होना चाहिए। दोनों एक समान भाग पाएंगे। इसका मतलब देखो, द शेयर ऑफ द मैन हु स्टेड विद द सप्लाइज is to be the same as that of him who went down to the battle. All will share alike. ये दाऊद का अद्भुत लीडरशिप है, अद्भुत नेतृत्व। जो युद्ध लड़ने गया वो और जिसने सामानों को संभाला, वो दोनों को एक जैसा बंटवारा होगा। इसका मतलब लूट जो भी मिला है एक जैसा बांटा जाए। ये नेतृत्व का बहुत बड़ा एक सीख है जो हमें पालन करना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 31 में हम देखते हैं शाऊल ने अपना जीवन उठा लिया। ये मानो आत्महत्या जैसे कर दी, ठीक है। और यहां से दूसरा शमूएल शुरू हो जाता है। हम जब दूसरा शमूएल पढ़ते हैं उसका पहला ही अध्याय में हम देखते हैं दाऊद को पता चलता है, यह खबर मिलता है कि शाऊल मर गया। उसके बाद पता चलता है योनाथन उसका मित्र, सबसे करीबी, वो भी मर गया। उस पूरे अध्याय को आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, दूसरा शमूएल पहला अध्याय, के दाऊद उस शाऊल के लिए और उससे भी अधिक योनाथन के लिए रो रहा है, विलाप कर रहा है। और उसका एक पूरा विलाप का ही गीत हम पढ़ते हैं, और विशेषकर योनाथन के लिए उसका जो प्यार था बहुत अधिक था, उसका वर्णन वहां पर हम देखते हैं। उसके बाद दूसरा अध्याय में हम देखते हैं
यहूदा के ऊपर दाऊद को राजा बना दिया गया। और अब दाऊद का शासन चालू हो रहा है। ठीक है, मैं संक्षिप्त में बता दूं, दाऊद का शासन 5वें अध्याय पे आओगे, इज़राइल के ऊपर भी उसको, पहले यहूदा के ऊपर था, अब पूरे इज़राइल के ऊपर भी उसको राजा बना दिया गया। उसने यरूशलेम जीत ली। और 6वां अध्याय में हम देखते हैं कि उसने यरूशलेम में वाचा के संदूक को वापस लाया। ठीक है, वो सब बातें। और फिर दाऊद ने जो जय पाई, जीत पाई, उसका वर्णन है पूरा पूरा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते 11वां और 12वां अध्याय पे जब हम आते हैं दूसरे शमूएल के, तो हम देखते हैं वही दाऊद जो लड़ रहा है और जीत रहा है, लड़ रहा है, जीत रहा है। उसने बेतशेबा के साथ पाप किया, बलात्कार किया, और ये बहुत बड़ा एक व्यभिचार जैसा था, व्यभिचार उसने किया। और देखिए उसके फलस्वरूप क्या क्या भुगतना पड़ा, उसका वर्णन आप जानते हैं। 12वें अध्याय में हम देखते हैं नाथान नबी खड़ा होता है और वो सीधा दाऊद से कहता है, और कोई नहीं, तूने पाप किया है। और उस पूरे कहानी को आप पढ़कर देखेंगे, दाऊद मान लेता है। 12वां अध्याय उसका 13वां पद में हम देखते हैं दाऊद कहता है, हाँ मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। ये बहुत बड़ी घटना थी। उसने जो पाप किया उसका वर्णन पूरा लिखा हुआ है। उसके फलस्वरूप जो घटनाएं घटी आगे लिखी है ना, अमनोन के बारे में, तमार के बारे में, फिर अब्सलोम के बारे में, कैसे बलवा करने लगे, कैसे विरोध हुआ, पूरा कहानी। और उसके बाद आगे जाके अब्सलोम का मृत्यु। फिर उसके बाद 19वें अध्याय में हम देखते हैं दाऊद फिर से यरूशलेम में वापस आता है। अब्सलोम बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। अब्सलोम से भी दाऊद प्यार करता था। लेकिन आप देखिए जो बलवा उसने किया, उसके फलस्वरूप कैसे मारा गया, वो सब हम पढ़ते हैं। और आखिर में आखिरी जो कुछ अध्याय हैं उसमें हम देखते हैं कि किस रीति से दाऊद के आखिरी दिन थे, आखिरी समय थे, और वहां पर भी उसने गलती की, जो कि 24वां अध्याय था, कि उसको गणना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन युद्ध लड़ने वाले, है ना, योद्धाओं की गणना की, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में वो एक पाप माना गया। ठीक है, और उसके कारण हम देखते हैं उसको क्या सहना पड़ा। दूसरा शमूएल, आप उसका 24वां अध्याय निकाल लें और उसमें से कुछ पदों को पढ़ाकर मैं समाप्त करूंगा। 24 का 10, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा अपने दास का धर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। यहां पर भी एक जो अच्छी बात वो कर रहा है वो है, आई हैव डन अ वेरी फुलिश थिंग। मैंने गलती की है, वो मान रहा है। और उसके बाद 14वां पद, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े हैं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूं। इंग्लिश में वो कहता, आई एम इन डीप एंग्विश, डिस्ट्रेस, लेट अस फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, फॉर हिज मर्सी इज ग्रेट।
बट डू नॉट लेट मी फॉल इनटू ह्यूमन हैंड। प्रभु मनुष्य के हाथों में पड़ने ना दे, ये उसकी एक प्रार्थना थी। और उसके बाद आप आखिरी अध्याय में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि दाऊद एक वेदी बनाता है ना, और उसने कुछ अरुणा का है ना भूमि खरीदा। उसने कहा आपको जितना चाहिए ये जगह ले लो, ये खेत ले लो। लेकिन वहां पर भी दाऊद का एक अच्छा उत्तर हमको पढ़ना चाहिए, जो कि 24 का 24 में है। देखो दाऊद राजा ने अरुणा से क्या कहा, ऐसा नहीं है, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। क्यों? मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. इसका मतलब मैं फ्री का कुछ भी प्रभु को अर्पण नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और मेरे मेहनत से कमाया हुआ वो मैं प्रभु को अर्पण करूंगा। तो ये है मुख्य रूप से जो हम दूसरे शमूएल में भी देखते हैं। तो देखो हमने देखा शाऊल ने गलती की, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने उसको तिरस्कार किया। दाऊद ने क्या गलती की? पहला हम देखते हैं बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया। उसके बाद बेतशेबा के पति उरिया को है ना युद्ध में सामने भिजवा कर उसने हत्या करा दी, मर्डर ऑफ उरिया। उसके बाद उसने जनगणना की, जिसके कारण क्यों गणना की? वो उसका घमंड था। जोआब ने, जो उसका सेनापति था, उसने चेतावनी भी थी लेकिन उसने सुना नहीं। चौथी गलती थी लैक ऑफ डिसिप्लिन विथ हिज चिल्ड्रन। बच्चों को वो अनुशासित रूप से बढ़ा नहीं पाया और उसके कारण अब्सलोम और अम्नोन ने जो बलवा किया, जो पाप किया, आप सब जानते हैं। कई जगह पे हम देखते हैं ही टुक वेंजियंस एंड रेट्रिब्यूशन। इसका मतलब कई जगह पे उसने मानो बदला लिया। जो अमेले की संदेश लेके आया था उसको मार डाला। गिबेयोनी लोगों के साथ उसने बुरा किया, जहां उसको माफ करना चाहिए था, दया दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने बलवा किया, है ना, मार डाला। अब उसके ऐसे गलती करने से परिणाम क्या हुआ? उसका परिवार में तनाव था, परिवार में दिक्कतें, पूरे देश में दिक्कतें, नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट वाज फैमिली टर्मोइल, परिवार में दिक्कतें। दूसरा परिणाम था नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब पूरे इजराइल में दिक्कतें हुई। क्या? जब उसने गणना की, हम देखते हैं परमेश्वर ने मरी भेज दी और उस मरी के कारण 70,000 इजरायली लोग मारे गए। और वो तो बाद में हम देखते हैं उसने वेदी बनाकर बलि चढ़ाने के बाद वगैरह परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ, वैसा हम पढ़ते हैं। तीसरा है उसको व्यक्तिगत भी बहुत कुछ चुकाना पड़ा, पर्सनल रिग्रेट्स। उसने जो गलती की उससे उसको खुद व्याकुलता आई, ग्लानि हुई, चोट पहुंचा, जिसके कारण भजन संहिता 51 में हम पढ़ते हैं कि कैसे उसने रोया। और अभी 24 का 10 जो हमने दूसरा शमूएल पढ़ा उसमें भी हम पढ़ते हैं। तो इससे क्या लेसन्स मिलता है? पहली बात, नम्र रहिए, मन फिराइए। गलती हुई है तो मन फिराएं, नम्र रहें,
अन्यथा आपका घमंड आपको गिरा देगा। दूसरी बात, लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी। अगर आप नेतृत्व में हैं, आपको लेखा देना होगा, आप जिम्मेवार हैं, आप गलती ना करें, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो आपको और आपकी प्रजा को, सबको आपके गलती के कारण दुख उठाना पड़ेगा। तीसरी बात, गॉड्स मर्सी एंड फॉरगिवनेस। परमेश्वर दया दिखाता है, वो माफ करता है। दाऊद ने गलती की, बहुत गुनाह हुआ, लेकिन परमेश्वर ने माफ किया। परमेश्वर ने उसके पछतावे को देखा और उसको स्वीकार लिया, उस पर दया दिखाई। आखिरी बात, इस किताब से, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल से हमें क्या सीखने को मिलता है? आप राजा हो सकते हैं, कितने बड़े लीडर हो सकते हैं, आप माने जाने योद्धा हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं। दाऊद के बारे में ये पढ़ा जाता है कि कई किताबों में लिखा है 66 युद्ध उसने लड़े होंगे अपने जीवन काल में और किसी में भी नहीं हारा, है ना। अलग अलग नंबर्स अलग अलग विद्वान कहते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जितना भी युद्ध दाऊद ने लड़ा वो सब में जीता, लेकिन वो दाऊद गिर गया। इसका मतलब आप राजा हो सकते हैं, कितना भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन याद रखना आप गिर सकते हैं। इसीलिए नम्र रहें, और गलती हुई है तो पश्चाताप करें, तो हमारा परमेश्वर माफ करेगा। प्रभु इन 2 किताबों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। पहला शमूएल और दूसरा शमूएल से बहुत कुछ बातें हमने सीखी। शमूएल के जीवन से, शाऊल के जीवन से, दाऊद के जीवन से प्रभु तूने बहुत कुछ सिखाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हम सभी सतर्क रहें और तेरे वचनों के अनुसार जीने वाले बन जाएं। सहायता कर प्रभु। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद मेरे प्रियो, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अगले किताब के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।